वो कहते हैं ना, हद से ज़्यादा शरीफ होना, इज़्ज़तदार होना, दिल का साफ होना बहुत ही खतरनाक होता। ये कहानी है दिनेश की। दिनेश सच्चा और दिल का साफ इंसान था। दिनेश के एक दोस्त ने उसे कहा कि यार एक दिन मैं चलते हैं गाँव में, पहाड़ों में गांव है, खूबसूरत वादियाँ हैं, चलते हैं एक बार घूमने। दिनेश काफ़ी खुश हुआ। दिनेश ने अपने घर में परमिशन मांगी, उसे परमिशन मिल गई। जब दिनेश उसके गांव पहुंचा तो गांव तो बड़ा खुशनुमा और खूबसूरत गांव था, लेकिन उस गांव के अंदर छुपी थी एक ऐसी शक्तियां जिससे दिनेश बहुत अनजान था। जी हाँ, ये कहानी दिनेश की ही है और दिनेश के ऊपर जो बीता वो सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। दिनेश ने जब उनके गांव में पहुंचा तो गांव तो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन जब वो उनके घर पे रुका तो उसे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसे दिखाई थी। फिर अगले दिन सुबह हो गई तो उसके दोस्त के घर के सामने एक पेड़ हुआ करता था। पेड़ को कहा जाता था कि 150-200 साल पुराना पेड़ है। पेड़ के सामने अक्सर लोग झुंड लगाए करते थे, बैठा करते थे। पर उसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ऐसा मानना था कि उस पेड़ पे कुछ आत्माएं वास करती हैं। बस ये तो नए जमाने के लोग हैं, इन्हें इस बात पे भरोसा नहीं था। एक दिन दिनेश और उसका दोस्त वो दोनों उस पेड़ के पास जाकर बैठे और उन लोगों को इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे कि बहुत समय कब निकल गया पता नहीं चला। कब शाम हो गई, कब शाम से रात होगी पता नहीं चल रहा। और रात को जब वहाँ बैठे थे वो, तो उसके दोस्त को तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, लेकिन दिनेश को कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा था। वो बहुत ही खुश था वहाँ, लेकिन उसकी खुशी धीरे धीरे भयानक खुशी बनने लगी। उसका मन बहुत डरावना सा होने लगा। उसका चेहरा बड़ा विकृत हो गया, बहुत डरावना सा उसका चेहरा हो गया। उसका दोस्त कहा, भाई तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं जा रहा हूँ, तू जब तेरा मन करेगा तू आ जाइए। तो दिनेश ने कहा ठीक है। अब उसका दोस्त तो चला गया, लेकिन जब उसका दोस्त दूर से देखा दिनेश को, तो दिनेश दिखता क्या है कि दिनेश के मुंह में बहुत एक काला धुआं बन करके उसके मुंह में जा रहा है। काला धुआं मुंह बन के मुंह में जा रहा है। तो एक सेकंड तो उसका दोस्त सकपका गया कि भाई ये क्या चीज, क्या हो रहा है। तो फिर अगले दिन सुबह से दिनेश की हालत जो थी ना वो अलग लेवल पे होने लगी। मतलब बहुत अजीब सा दिनेश व्यवहार करने लगा, उसकी आंखें लाल रहने लगी और बहुत ही अलग सा उसका बिहेवियर हो गया। तो उसके बिहेवियर को देख करके लोग थोड़ा परेशान होने लगे, अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने लगा, जानवरों को मार के खाने लग गया, मतलब अलग तरह की ये हरकतें करने लग गया। बाद में किसी तांत्रिक को बुलाया गया, देखा गया भाई क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तो तांत्रिक ने उसको देख के बताया कि इसके अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 आत्माओं का प्रवेश है। 4 आत्माओं का प्रवेश। फिर उसके बाद जब तांत्रिक ने उसको उसके ऊपर जो होली स्पिरिट जो करते हैं उसके ऊपर किया, तो मालूम पड़ा एक आत्माओं ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। किसी ने कहा कि इसका दिल साफ है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। किसी आत्मा ने कहा कि इसका मन बहुत साफ है, ये लोगों की इज्जत करता है, मुझे चाहिए था ऐसा इंसान जो मेरी इज्जत करे, पर मुझे ज़िंदगी भर इज्जत नहीं मिली, इसीलिए मैंने इसके शरीर पे हाथ में वास करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते 4 आत्माएं शरीर में घुसने लगी, घुस के वास करने लगी। तो ये बहुत ही टिपिकल कंडीशन हो गई थी उसकी, लेकिन भाई उपचार तो करना ही था, नहीं तो ऐसा अगर रहता तो उसकी आत्मा इन 4 से लड़ नहीं पा रही थी इसके शरीर में। तो बाबा ने कुछ तंत्र मंत्र किया। तंत्र मंत्र करने के बाद जब उसके शरीर से आत्माएं निकल रही थी तो सारी आत्माएं आपस में ही लड़ने लग गई, आपस में ही लड़ाई करने लग गई सारी आत्माएं। और उससे वो उसका शरीर छटपटा रहा था, घबरा रहा था, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। लेकिन ऐसे करते करते ही उसके शरीर से आत्माएं निकली। बाबा जी ने किस तरह से आत्माओं को निकाला। फिर उसके बाद कुछ 2 महीने बाद धीरे धीरे दिनेश नॉर्मल हुआ।
इसलिए दोस्तों हमें हमेशा किसी भी अगर कोई कह रहा है, अगर बड़े बुजुर्ग किसी गाँव में या कहीं कह रहे हैं कि भाई ये मत करो, तो हमें एक बार उनकी बात को सुनना चाहिए, ऐसे ही इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। तो मैं भी चलता हूँ, आप जल्दी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मिस्ट्री क्रोनोलॉजी, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।